गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी डिमांड पर DU MSc इंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा करेंगे कि कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए देखते हैं DU MSc इंट्रेंस में रियल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 की बात करें तो रियल एनालिसिस से 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, लीनियर अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रुप थ्योरी एंड नंबर थ्योरी इन दोनों से मिला करके 7 क्वेश्चन, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी से 3 क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस से 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो वेक्टर कैलकुलस से आ गया था। 18 की बात करें तो 19 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से पूछे गए थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी एंड नंबर थ्योरी से 8 क्वेश्चन, रिंग थ्योरी से या फील्ड थ्योरी से 3 क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस से 7 क्वेश्चन। 17 पर आ जाइए। 20 क्वेश्चन अकेले रियल एनालिसिस से पूछे गए थे, ODE से 7, PD से 2, लीनियर अलजेब्रा से 6, ग्रुप थ्योरी एंड नंबर थ्योरी से 5 क्वेश्चन, रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी से 4 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिसिस से 6 क्वेश्चन। इसी प्रकार 16 की बात करें तो 20 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से, 6 क्वेश्चन ODE से, 4 क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, 9 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से, 3 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी एंड नंबर थ्योरी से, रिंग और फील्ड से 3 क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी 3 क्वेश्चन। ये जो 2019, 18, 17 और 16 थे, इनमें तो आते थे टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन आते थे, राइट। लेकिन 2015 में कितने क्वेश्चन आए थे? 75 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें देखिए 31 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से, 8 क्वेश्चन ODE से, 6 क्वेश्चन PD से, 10 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से, 5 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी एंड नंबर थ्योरी से, 9 क्वेश्चन रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी से एंड 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस से। तो ये जो डाटा देखने पर आपको ये तो पता लग गया होगा, देखिए रियल का पलड़ा भारी है। 50 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, दिस मीन्स 40% वेटेज। 40% वेटेज क्या गया? रियल एनालिसिस अकेला कवर करता है। ध्यान रखना 40% बहुत ज़्यादा होता है। रियल एनालिसिस 40% कंप्लीट पेपर का वेटेज कवर करता है। देखिए 19, 19, 20, 20, भाई 50 में से 20 क्वेश्चन आ गए तो और क्या चाहिए रियल से। यहाँ देखो 75 में से 31 क्वेश्चन आ गए, अबाउट 40% तो क्वेश्चन गारंटेड आएगा। दिस मीन्स 20 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से आएंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको रियल एनालिसिस पे करना है। ये रियल को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है। रियल को छोड़ दिया तो समझ लो आपकी लंका लूट गई है। अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे बात आती है लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा, इसको देखिए, लीनियर अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ये अबाउट हमारा 10% वेटेज एटलीस्ट कवर करता है। 10% वेटेज ये अकेला लीनियर अलजेब्रा कवर करता है। ODE से भी 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। देखियो ODE और PD ये भी अबाउट 10% वेटेज कवर करते हैं। ये तो चारों बताया हूँ, रियल, ODE, PD, लीनियर अलजेब्रा, ये ऐसे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं, आपका टाइम बचाते हैं। ग्रुप थ्योरी भी टाइम बचाता है। ये भी अबाउट आपका देखो 7, 8, 5, 3, 5, ये अप्रोक्सीमेट मोर देन 10%, ये मोर देन 10% वेटेज अपना ग्रुप थ्योरी एंड नंबर थ्योरी। ग्रुप और नंबर थ्योरी का हमने आप एक ही कॉलम बनाया है, क्योंकि या तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नंबर थ्योरी से आते हैं, रिमेनिंग ग्रुप थ्योरी से आते हैं। रिंग और फील्ड की बात करें तो 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, ये एक अप्रोक्सीमेट आपका मान लो ये 5 to 10%, ये 5 to 10% वेटेज आपका कवर करता है रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी। न्यूमेरिकल एनालिसिस ये भी आपका मोर देन 10% वेटेज कवर करता है, राइट। तो बात आती है कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए।
ये देख लो, सबको पता है जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमको उसी का ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। रियल से हर एक एग्जाम में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो आते हैं। दिस मीन्स रियल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन मिले आपको, चाहे वो DU के हो, BHC के हो, CUCT के हो, IIT JEM को, जहाँ भी आपको रियल के नाम से क्वेश्चन मिले उनको सबको लगा लेना है, सबकी आराम से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। हम जो भी रियल के क्वेश्चन कराए हैं उनका एक सेपरेट से प्लेलिस्ट बनाकर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। OD और PD ये सबसे सरल टॉपिक माने जाए तो OD और PD है, सबसे कम टाइम लेते हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो 20% वेटेज OD एंड PD कवर करते हैं। टाइम बहुत कम लगता है। OD में ऑप्शन पुट किया और चेक कर लिया कि आंसर होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार PD में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक क्वेश्चन मैक्सिमम OD और PD का एक क्वेश्चन मैक्सिमम आपका 1 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं लेगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। लीनियर अलजेब्रा ये भी बहुत सरल है, 10% वेटेज कवर करता है, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है। अगर आप काउंटर एग्जाम्पल, लीनियर अलजेब्रा में मास्टर रूल क्या है, अगर आप काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करना सीखे तो लीनियर अलजेब्रा आसानी से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो लीनियर अलजेब्रा में रैंक का आ जाता है या नल्टी का आ जाता है, और एक क्वेश्चन आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पे जरूर आता है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पे चाहे आपको किसी मैट्रिक्स गिवन हो, उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे मैट्रिक्स की रैंक पूछे, नल्टी पूछे, डिटरमिनेंट पूछे, कुछ भी पूछे, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पे एक क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से जरूर आता है, उसका आप विशेष ध्यान रखें। ग्रुप थ्योरी की बात करें, ये भी 10% अबाउट वेटेज रखता है। और ग्रुप थ्योरी की बात यह है कि इसमें अगर क्वेश्चन होगा तो तुरंत हो जाएगा, वरना कभी नहीं होगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है। जो भी ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन थ्योरम पे बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखा तो भी आप 2 या 3 क्वेश्चन तो आराम से लगा सकते हो। रिंग और फील्ड की बात करें, ये भी डायरेक्ट आपका तुरंत लगने वाले होते हैं। अगर आएगा तो तुरंत लगा दो, अगर नहीं आएगा तो बैठे रहो, कोई लेना देना नहीं होगा। दिस मीन्स जो भी अपने थ्योरम के स्टेटमेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, की नोट है, उनका पढ़कर जरूर जाएँ। रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी में जो भी थ्योरम है, आपके की नोट है, नोट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उन रिजल्ट हैं, उनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाएं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अबाउट इनके जो रिजल्ट है या थ्योरम है उन पर डायरेक्ट बेस्ड आते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो ये भी मोर देन 10% आता है, अच्छा खासा वेटेज रखता है। ये हालांकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, इसको मैं कम प्रीफर करता हूँ। ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है तो आपका एग्जाम का टाइम टेबल बिगाड़ सकता है, राइट। लाप्लास से 2016 में पूछा गया है, इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो लाप्लास को आप छोड़िए। इस टॉपिक पर विशेष कर देखो, रियल बहुत ईजी है, मतलब हार्ड तो नहीं है, ईजी तो नहीं बोल सकते, हार्ड भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन तो अपने सीक्वेंस और सीरीज से आ जाते हैं, लिमिट पॉइंट से आ जाते हैं, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फिमम, इनसे आ जाते हैं, कंटिन्यूटी पे आ जाता है, डिफरेंशियबिलिटी पे आ जाता है। मतलब इसमें तो 10 क्वेश्चन है, रियल के 10 क्वेश्चन है। अगर आप नॉर्मल से प्रैक्टिस करोगे, नॉर्मल से भी आपकी प्रैक्टिस है तो 10 क्वेश्चन तो हर कोई लगा देगा। रियल के 10 क्वेश्चन तो हर कोई लगा देगा। बच्चों रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है, उन पर थोड़ी नॉर्मल सा ट्रिक चाहिए आपको, और मैं शॉर्ट ट्रिक तो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। OD और PD इन पर भी ध्यान दीजिए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको लगा डालिए, आंसर जरूर चेक कीजिए। कई बार क्या करते हैं, हम क्वेश्चन लगाते हैं, हमारा क्वेश्चन लग गया, हम देखते हैं अपने सही लगाया है, अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं, अड़ोसी पड़ोसी का गलत है तो भी देखते हैं कि हाँ हमारा सही है, अड़ोसी पड़ोसी का सही है तो अपना भी सही है। जो ऑफिशियल आंसर की है उससे मिलान करें। अगर कई बार होता है क्या है, ऑफिशियल आंसर की में मिस्टेक आ जाती है तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाए या इन प्रकार किसी भी वेबसाइट पे जाकर अपना आंसर वेरीफाई जरूर करें। लीनियर अलजेब्रा से काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करना, जो भी आप काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करते हो, काउंटर एग्जाम्पल लीनियर अलजेब्रा की मास्टर की है। अगर आपने काउंटर एग्जाम्पल करना सीख गए तो लीनियर अलजेब्रा आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार इन सबको देख लीजिए। जो भी आपकी डिमांड थी मैंने मेरी तरफ से कोशिश किया है, जो 5 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन थे उनके आधार पर उन डाटा एनालिसिस करके कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, किसको ज़्यादा वेटेज दिया जाए, किसको कम टाइम दिया जाए, इसके आधार पर मैंने थोड़ा छोटा सा प्रयास किया है ताकि आपको ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। अब देख लीजिए आप, सिंपल सा है, पूरा मैंने टेबल बना दिया है, आप जो देखना चाहो देख सकते हो। 19, 18, 17, 16 और 15, इनको देखने के बाद में आपको जो भी लगे कि किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, आप अपने हिसाब से तय करें। इसी प्रकार हम CUCT का उसका भी बना देंगे कि किस टॉपिक से
कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस किस टाइप के क्वेश्चन की जाए, इसके रिगार्डिंग आपको हेल्प मिल सके, गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच।